सनातन संस्कृति ने प्रत्येक कण में सजीव प्रकृति के दर्शन किए हैं और हमेशा परम तत्व को ध्यान में रखते हुए आत्मा और परमात्मा के इस संबंध को बनाए रखने का प्रयास किया है। और हम जब विजय की बात करते हैं तो हमेशा किसी एक व्यक्ति को नीचा देखना पड़ता है और दूसरा व्यक्ति हमेशा महान साबित होता है। लेकिन जब हम संबंधों की बात करते हैं तो उसमें किसी को भी ऊंचा या नीचा होने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक संबंध जुड़ जाता है। तो मेरा मानना यही है कि हमने चाँद पर विजय प्राप्त की है, लेकिन हमने चाँद से एक संबंध जोड़ा है, एक रिश्ता कायम किया है। तो ये हमारा रिश्ता जो है एक उत्सव के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। तो चलिए एक कविता के माध्यम से आपको यही मैं बताती हूँ कि किस तरह से हमने एक चाँद से नया रिश्ता बनाया है और हम इसे किस रूप में ले रहे हैं। वसुधा से आगे भी हमने रिश्ता एक चमकाया है। वसुधा से आगे भी हमने रिश्ता एक चमकाया है। प्रेम और अध्यात्म मार्ग ने चांद को गले लगाया है। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, और हमने उस वसुधैव कुटुंबकम से आगे बढ़कर भी इस रिश्ते को कायम किया है। तो उसी पर कहती हूँ कि वसुधा से आगे भी हमने रिश्ता एक चमकाया है। प्रेम और अध्यात्म मार्ग ने चांद को गले लगाया है। और विजय नहीं ये अहम नहीं, कर्मठता की निशानी है। विजय नहीं ये अहम नहीं, कर्मठता की निशानी है। और कर्म प्रतिपल किया गया, कर्म प्रतिपल किया गया, उसका प्रतिफल पाया है। कर्म जो वर्षों से चल रहा था उसी का ये प्रतिफल मिला है। तो कहती हूँ कि विजय नहीं ये अहम नहीं, कर्मठता की निशानी है। और कर्म प्रतिपल किया गया, उसका प्रतिफल पाया है। और कितनी ही सुदृढ़ मीनारें, कितनी ही सुदृढ़ मीनारें चाहत की ढह जाती हैं। कितनी भी मजबूत मीनारें बना लीजिए आप, उनका ढहना निश्चित है। कितनी ही सुदृढ़ मीनारें चाहत की ढह जाती हैं, लेकिन रक्षा धागा सच्चा तूफानों से टकराया है। लेकिन रक्षा धागा सच्चा तूफानों से टकराया है। और आगे कहती हूँ कि गीत सदा हम गाते आए। हमारी भारतीय संस्कृति में गीत गाने का तो शुरू से ही प्रचलन है। सामवेद के समय से ही गीतों की जब से उत्पत्ति हुई तब से हम प्रकृति में एक गीत को महसूस करते आ रहे हैं। हमेशा एक साम गायन चलता ही जा रहा है जो हमारे हृदय में है और प्रकृति में है। तो उसी से मैं कहती हूँ कि गीत सदा हम गाते आए उत्सव और त्योहारों के, पर भारत के लिए आज सर्वोत्त उत्कृष्ट महोत्सव आया है। गीत सदा हम गाते आए उत्सव और त्योहारों के, पर भारत के लिए आज उत्कृष्ट महोत्सव आया है। और इतनी बड़ी सफलता का भौतिक आधार नहीं। कहते हैं ना कि सब कुछ भौतिकता ही है, तो उस पर कहती हूँ कि इतनी बड़ी सफलता का सिर्फ भौतिक आधार नहीं, ज्ञान प्रार्थना पावनता ने हमको अजय बनाया है। ज्ञान प्रार्थना पावनता ने हमको अजय बनाया है। ज्ञान प्रार्थनाएं, हमारे संपूर्ण देशवासियों की प्रार्थनाएं हमारे साथ थी। और संपूर्ण देशवासियों की नहीं बल्कि विश्व के अनेकानेक क्षेत्रों से, अनेकानेक जगह से ये पावन प्रार्थनाएं प्राप्त हो रही थी और प्रकृति में जो है फैलती जा रही थी। उन प्रार्थनाओं का भी कहीं ना कहीं असर हुआ है। तो कह दे कि ज्ञान प्रार्थना पावनता ने हमको अजय बनाया है। आगे कहती हूँ कि ढह जाती है मध्य खड़ी बीच दीवारें हम सबकी। ढह जाती है मध्य खड़ी बीच दीवारें हम सबकी। उन सब की ईंटों से देखो हमने महल चनाया है। उन सब की ईंटों से देखो हमने महल चनाया है। हमारे बीच बहुत सारे जो एक अनसुलझे से कहते हैं किस्से चल रहे थे, बहुत सारी बातें, इतिहास की बातें, बहुत सारी बातें, तो उन सबको एक तरह से ब्रेक लग गया। और कहती हूँ कि ढह जाती है मध्य खड़ी बीच दीवारें हम सबकी। उन सब की ईंटों से देखो हमने महल चनाया है। और आगे कहती हूँ कि भूल जाओ जो सहा गया, भूल जाओ जो कहा गया, भूल जाओ जो सहा गया, भूल जाओ जो कहा गया। ये एक के लिए नहीं है, इस सब के लिए। भूल जाओ जो कहा गया, भूल जाओ जो सहा गया। इतिहासों की पीठ लकीरें, इतिहासों की पीठ लकीरें किसने भविष्य सजाया है। और अंत में कहूंगी कि मुक्त याद रहे वो गाथाएं जो युगों युगों तक गाई जाएं। मुक्त याद रहे वो गाथाएं जो युगों युगों तक गाई जाएं। और विध्वंस ने निंदा पाई है, सृजन ने तिलक लगाया है। विध्वंस ने निंदा पाई है,
सृजन ने तिलक लगाया है, वसुधा से आगे भी हमने रिश्ता एक चमकाया है, प्रेम और अध्यात्म मार्ग ने चाँद को गले लगाया है, चाँद को गले लगाया है। तो जिस तरह से हमने चाँद को गले लगाया है, संपूर्ण सृष्टि को गले लगाएँ, सनातन संस्कृति हमारी यही कहती है और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अनुगूंज बनकर गुंजायमान रहे। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी शुभकामनाएँ।